उत्तर प्रदेश में ठंड होते ही हृदय रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में यह संख्या बढ़ती है। ठंड में सुबह के वक्त उच्च रक्तचाप होता है, धमनियां सिकुड़ जाती हैं और खून के थक्के जमने लगते हैं। रक्त का प्रवाह रुक जाने से हृदय को आघात पहुंचता है, इसलिए हृदय रोगियों को हृदयाघात का खतरा हो जाता है। पूरे मामले को लेकर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अतर कमाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ठंड बढ़ने के साथ ही हृदय रोगियों की संख्या बढ़ने लगती है। AMU के JN मेडिकल कॉलेज के हृदय विभाग में जनवरी के पहले सप्ताह में 60 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। सर्दी के मौसम में यह संख्या बढ़ी है। सामान्य महीनों में अगर 50 से 60 लोगों को एंजियोप्लास्टी होती है तो सर्दी में यह संख्या 140 तक पहुंच जाती है। खास बात यह है कि इसमें 40% मरीजों की उम्र 40 वर्ष या उसके आसपास है। हृदय रोग विशेषज्ञ के मुताबिक अगर थोड़ा एहतियात बरत लिया जाए तो इस खतरे को पार किया जा सकता है। अतर कमाल ने बताया कि ठंड शुरू होते ही हृदय रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में सिर्फ डायबिटिक नहीं, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वैसोकंस्ट्रिक्शन की, जिससे नसों के कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, शरीर में कैटेकोलामाइंस बढ़ जाते हैं, जिससे बीपी बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है। और इसके अलावा जो डाइट हम लोग लेते हैं उससे भी हमारा हार्ट रेट, बीपी बढ़ता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से हार्ट अटैक और लकवा ठंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये वजह है। तो ये डायबिटिक, नॉन डायबिटिक दोनों में होते हैं, डायबिटीज़ वालों में ज़्यादा होते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो भी हार्ट के पेशेंट हैं या जो नहीं है हार्ट के पेशेंट, इन दोनों को बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है इस ठंड में। पहली बात तो मॉर्निंग वॉक को चेंज करना चाहिए। अगर आपको वॉक करना है तो पूरे कवर के साथ जाएं कि ठंड आपको ना लगे। दूसरी चीज़, अपनी डाइटरी हैबिट थोड़ी चेंज करनी चाहिए। मतलब हमें कोशिश करना चाहिए कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा लें और ऑर्गेनिक की तरफ वापस आएँ। मूवमेंट जो भी करना है इंडोर में ज़्यादा करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करें ताकि ठंड आपको प्रभावित ना करे। क्योंकि जब ठंड ज़्यादा लगेगी वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, हार्ट अटैक, लकवे के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें पिछले 4-5 साल का अगर डाटा उठा के देखेंगे तो जनरली 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है इस ठंड में हार्ट अटैक और लकवा आना। तो लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है। अगर 100 पेशेंट आते थे तो 150 पेशेंट हार्ट अटैक के आते हैं इस ठंड में। जनरली ऐसा होता है कि जो नॉर्मल पेशेंट हैं उनसे डायबिटिक पेशेंट 2 से 3 टाइम ज़्यादा चांस होता है उनको हार्ट अटैक और लकवा आने का। तो नॉर्मल जो 40 साल के उम्र के हैं, अगर उनको 10% चांस है तो इनको 3 गुना ज़्यादा यानी 30% चांस होता है। काफ़ी ज़्यादा चांस होता है इनको हार्ट अटैक लकवाने का। तो इन्हें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखना चाहिए, शुगर पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाहिए और जो डाइटरी हैबिट्स इनको बताए गए हैं उसे फॉलो करना चाहिए और गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना हो। देखिए, अभी के वक्त में पोस्ट कोविड एरा में हम लोगों ने जो देख रहे हैं इसमें 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र के लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ये ठंड इन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो एल्डरली हैं वो ऑलरेडी प्रोटेक्शन लेके रहते हैं, वो ज़्यादा कवर्ड होते हैं, बाहर जाते कम हैं, तो उनमें दिक्कत कम आती है। उनमें सडनली बीपी राइज होने की वजह से कभी कभार लकवे और हार्ट अटैक आते हैं, बट मेनली जो ये 20 से 60 साल की उम्र है इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भाई 100% कवर होना चाहिए, पूरा मफलर, टोपी, कैप, जैकेट, हर चीज़ लगा के हमें अगर निकलना है, मजबूरी हो तभी बाहर ज़्यादा निकलना है, अदरवाइज अवॉइड करना है बाहर निकलना। एकदम इंडोर में एक्सरसाइज करना चाहिए, बाहर आउटडोर वॉकिंग के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए घर के अंदर ट्रेडमिल या साइकिलिंग वगैरह करके हम लोग किसी तरह करें, या घर के अंदर ही ज़्यादा रोटेशन लगा के। आउटडोर में करना अभी मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भाई ऐसा है कि सबके कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होते हैं या मोस्टली जो क्लिनिशियंस हैं उनके नंबर लोगों के पास अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो उस नंबर पे बात करें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुरंत बात करें ताकि वो आपको गाइड कर सकें, है ना। हम लोग भी गाइड करते हैं सबको।